हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम लेकर आए हैं फरवरी माह का सार संक्षेप। ये क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर की आती है, उससे ये कंटेंट लिया गया है और ये पूरी मैगजीन का सार संक्षेप है, ठीक है, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले करेंगे चर्चित व्यक्ति से। पहले से हम जूम कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे इसको जूम, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आप अगर मोबाइल में भी पढ़ रहे हैं तो आराम से इसे देख सके, ठीक है। इतना जूम काफ़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इसमें लिखा हुआ है सार संक्षेप, ठीक है। पेन ले लेते पहले। ओके, ठीक है, ये है सार संक्षेप। क्रॉनिकल मैगजीन फरवरी माह का ये सार संक्षेप है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चर्चित व्यक्ति से, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी, चर्चित व्यक्तित्व या फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति थोड़ा थिकनेस कम करेंगे, बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, ठीक है, स्मृति मंधाना, ठीक है। ये भी खबरों में रही थी। भारतीय स्टार बल्लेबाज है ये स्मृति मंधाना, ठीक है। इन्होंने विशाखापत्तनम में, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ पहले महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इतिहास रचते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना, ठीक है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी है, ठीक है। कौन सी है? विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी है। पहली कौन सी थी? सुजी बेट्स के बाद वह सबसे तेज यानी कि 3227 गेंदों में इस मुकाम पर पहुंची हैं, ठीक है। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, आक्रामक बल्लेबाजी और महिला क्रिकेट में शीर्ष स्तर को दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा, दूसरी महिला खिलाड़ी है, ठीक है, और ये भारतीय स्टार बल्लेबाज है स्मृति मंधाना, ठीक है। विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला बन गई, ठीक है। क्या भारतीय महिला कौन सी है? पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 4000 रन पूरे किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मिकायला बेंटहाउस, ठीक है। नाम क्या है? मिकायला बेंटहाउस, ठीक है। ये देख लेते क्या है ये जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है, ठीक है। जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिकायला बेंटहाउस ब्लू ओरिजिन के, ठीक है, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनेगी, ठीक है। पहली है ये जो व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनेगी, ठीक है। कौन सा मिशन है? ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन के जरिए, ठीक है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ऐसा में यंग ग्रेजुएट ट्रेनी है, ठीक है। और 2018 में एक इसकी स्क्रॉल कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। और 2018 में रीढ़ की चोट के बाद व्हील चेयर का प्रयोग कर रही हैं, ठीक है। ये क्या है? एक दिव्यांग है, व्हील चेयर का प्रयोग करती हैं और उसके बावजूद भी इस मिशन से जुड़ना चाह रही हैं, ठीक है। उनका यह ऐतिहासिक मिशन कॉर्मन रेखा को पार करेगा, ठीक है। कौन सी रेखा? कॉर्मन रेखा को पार करेगा और मानव अंतरिक्ष उड़ान को अधिक समावेशी और क्या बनाएगा? सुलभ बनाएगा, ठीक है। ये एक इनका साहसिक कदम होगा, ठीक है। कौन सी है ये? जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कविता चंद, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? कविता चंद। ये कहाँ से बिलोंग करती है? अल्मोड़ा से है, उत्तराखंड से कविता चंद, ठीक है। ये एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, ठीक है। कौन सी है? सबसे हाईएस्ट पीक है एंटार्क्टिका की माउंट विंसन, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है? 4892 मीटर, ठीक है। 4892 मीटर, ठीक है। इन्होंने इस पर क्या की है? चढ़कर इतिहास रचा है, ठीक है। कौन सी है? कविता चंद। आइए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। चरम शीत और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए गाइड मुंगा डेविड शेर्पा और भारतीय पर्वतारोही भरत थम्मैनी के सहयोग से उनका यह आरोहण 7 सम्मिलित चुनौतियों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है, ठीक है। कौन सी है? कविता चंद। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जरूर एक बार रिपीट कर लें। फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रोहित शर्मा। इससे तो आप परिचित होंगे। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने 20,000 रन पूरे किए, ठीक है, 20,000 रन। इससे पहले इसी श्रृंखला में उन्होंने शाहिद अफरीदी के सर्वाधिक यानी कि ODI छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा था, ठीक है। इस उपलब्धि के साथ वे देखें तो निम्न भारतीय दिग्गजों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, ठीक है। पहले देखेंगे सचिन तेंदुलकर है, 34,357 रन है इनके।
उसके बाद विराट कोहली है सबसे तेज, ठीक है, 20,000 रन। कुल देखेंगे तो 27,808 रन है। और उसके बाद है राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ 24,064 रन, ठीक है, ये इनके। इसके बाद कौन से हैं, इसके बाद कौन से बन गए हैं, रोहित शर्मा, ठीक है, कौन से बन गए हैं, रोहित शर्मा, ठीक है। अब इसको लेते हैं, इसके फेमस पर्सनालिटी और बची हुई है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है लुआना लोब्स-लारा, ठीक है, लुआना लोब्स-लारा, ठीक है, ये क्या है, आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में लुआना लोब्स-लारा दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं, ठीक है, कौन सी है, महिला अरबपति है, सेल्फ मेड महिला अरबपति, ठीक है, लुआना लोब्स-लारा, ठीक है। अगर देखेंगे फोर्ब्स के अनुसार वह कालशी की सह संस्थापक है, कौन सी, कालशी जो कंपनी है उसकी सह संस्थापक है, ठीक है। ये एक उन्नत प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, कालसी क्या है, एक मार्केट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी ये क्या है, संस्थापक है। हाल ही में कालसी ने सीरीज ई फंडिंग में, कौन सी सीरीज ई फंडिंग में $1 बिलियन जुटाए, जिससे कंपनी का मूल्यांकन कितना हो गया, $11 बिलियन हो गया, ठीक है। लुआना की व्यक्तिगत संपत्ति का देखें तो $1.3 बिलियन है, जो फिनटेक क्षेत्र में सबसे तेज उभरते संपत्ति को दर्शा रही है, ठीक है। तो कौन सी है, लुआना लेप्सा है, 29 वर्ष की है और सबसे सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है, इनसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एक साथ में जिस्ट के रूप में देख लें क्विक तो हमें याद भी रह जाएंगे, ठीक है। नियुक्ति इनकी अपॉइंटमेंट्स, सबसे पहले देखेंगे अपॉइंटमेंट्स में बी साईराम, ठीक है, बी साईराम कौन से हैं ये, कोयला मंत्रालय ने अनुभवी खनन विशेषज्ञ बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन, ठीक है, कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर इनके CMD नियुक्त किया है, किसे किया है, बी साईराम को, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये NIT रायपुर से खनन अभियंता साईराम को कोयला संचालन, लॉजिस्टिक्स और परियोजना नियोजन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, ठीक है। इससे पहले वे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD रह चुके हैं, ठीक है, कौन से, बी साईराम। नेक्स्ट देखेंगे अपॉइंटमेंट्स में शाश्वत शर्मा, ठीक है, शाश्वत शर्मा कौन से हैं, ये भारतीय एयरटेल ने एक अहम नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा करते हुए शाश्वत जो शर्मा है उनको 1 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया का प्रबंध निदेशक, ठीक है, प्रबंध निदेशक इनकी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके CEO नियुक्त किया है शाश्वत शर्मा को, ठीक है। यह फैसला 18 दिसंबर 2025 को बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था और 5 वर्षों के कार्यकाल के तहत यह प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी भी होंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इस बदलाव के तहत गोपाल विट्ठल कार्यकारी उपाध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, कार्यकारी क्या बनेंगे, CEO उपाध्यक्ष बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे संगीता बरुआ पिशारोटी, ठीक है, नाम इनका ऐसा है, संगीता बरुआ पिशारोटी, ठीक है, ये क्या है, वरिष्ठ पत्रकार। संगीता बरुआ पिशारोटी ने इतिहास रचते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किसकी बनी है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, ठीक है। उनके पैनल ने 2025 के चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए सभी ऑफिस बियर और प्रबंधन समिति पदों पर 21 से, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, आगे देख लेते हैं। उनके साथ अफजल इमाम सचिव जनरल, जतिन गांधी उपाध्यक्ष है और अदिति राजपूत, VR सुनील को कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव चुना गया है, ठीक है। 16 सदस्यीय प्रबंध समिति विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे हम स्टार लगाते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट्स में होंगे, पहले स्क्रॉल कर लेते हैं फिर चलते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में देख लेंगे हरमनप्रीत कौर, ठीक है, कौन है, हरमनप्रीत कौर, इससे नाम तो आप जानते होंगे, ठीक है, कई बार आपने सुना भी होगा, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये क्या है, पंजाब नेशनल बैंक PNB ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये आपको पता होगा, हरमनप्रीत कौर, और अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किन्होंने किया है, PNB ने, ठीक है, PNB ने किया है, ठीक है। कौन सी भारतीय कप्तान है, महिला कप्तान है, भारतीय महिला कप्तान किसकी, क्रिकेट की, कौन सी, हरमनप्रीत कौर, इनको बनाया है
ब्रांड एम्बेसडर किसका, पीएनबी का। ठीक है, यह घोषणा बैंकिंग ऑन चैंपियंस कार्यक्रम के दौरान न्यू दिल्ली स्थित बैंक कार्यालय में की गई थी। ठीक है, जो महिला सशक्तिकरण, नवाचार और डिजिटल केंद्रित ग्राहक सेवाओं पर बैंक के फोकस को दर्शाती है। ठीक है, ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, आप जानते होंगे इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं निधन। ये अरेंज करके पीसीएस में कई बार पूछ चुके हैं कि कब, पहले से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनकी डेथ कब पहली हुई, इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, ये कई बार आ चुका है। सबसे पहले देखेंगे डेथ में डॉक्टर बाबा आधव। ठीक है, डॉक्टर बाबा आधव ये कौन से थे? ठीक है, महाराष्ट्र के वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं और श्रमिक अधिकारों के प्रखर समर्थक। ठीक है, डॉक्टर बाबा आधव का पुणे में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने हमालों, रिक्शा चालकों, निर्माण मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों के अधिकारों को सम्मान देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे हमाल पंचायत जैसे श्रमिक आधारित संगठनों के निर्माण में अग्रणी रहे। ठीक है, वन विलेज वन वाटर सोर्स, ये इनकी योजना थी। वन विलेज वन वाटर सोर्स जैसे जन आंदोलन जो है उनसे ये जुड़े थे। ठीक है, जो जन आंदोलन थे उनसे ये जुड़े थे। कौन से? डॉक्टर बाबा आधव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक ही था। नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान, कहाँ पे कौन सा अवार्ड और ओनर दिया गया है, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए, जिनमें देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पुरस्कार के दूसरे संस्करण में 4 श्रेणियों, विज्ञान रत्न। ठीक है, कौन, अगर आप देखेंगे जो विज्ञान पुरस्कार है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, ये 4 श्रेणियों में मिलता है। पहले विज्ञान रत्न होता है, ठीक है, फिर विज्ञान श्री होता है, फिर विज्ञान युवा और विज्ञान टीम के तहत कुल 24 पुरस्कार दिए गए थे इसमें। ठीक है, क्या होता है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, इनके तहत कुल 24 पुरस्कार दिए गए थे। सबसे पहले देखेंगे सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाएगा। सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न मरणोपरांत बनने के बाद प्रख्यात भौतिक विज्ञानी जयंत विष्णु। ठीक है, क्या नाम है? जयंत विष्णु नालीकर। ठीक है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, इसलिए दिख नहीं रहा है। सर्वोच्च सम्मान नार्लिकर है। ठीक है, इसलिए देख रहे थे। ठीक है, क्या नाम है? जयंत विष्णु नार्लिकर, इनको दिया गया। ठीक है, के वैज्ञानिक योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। यह पुरस्कार 13 वैज्ञानिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट मान्यता देता है और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर आधारित है। ठीक है, जैसे कि पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्मश्री होता है, इस तरह से है। ये विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है और विज्ञान टीम है। ये 4 कैटेगरी में विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अवार्ड है 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025, जैसे कि लॉयर से तो आप समझ ही गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट शुभम अवस्थी, क्या नाम है? शुभम अवस्थी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये किस लिए दिया गया? उनकी जो पेशेवर उत्कृष्टता है और मानवीय योगदान के लिए दिया गया। ठीक, कौन सा अवार्ड है? प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड है, जो 2025 का अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखेंगे कहाँ पे ये सम्मान? नई दिल्ली में आयोजित 6वें BW लीगल वर्ल्ड 40 अंडर 40 लॉयर एंड लीगल इन्फ्लुएंसर अवार्ड समारोह में इसे प्रदान किया गया है। ये क्यों किया गया? जनहित कार्यों और नैतिक प्रतिबद्धताओं के लिए। ठीक है, जनहित कार्यों और नैतिक प्रतिबद्धताओं के लिए पहचाने जाने वाली शुभम अवस्थी को भारत की कानूनी दुनिया में, ठीक है, एक उभरती और सामाजिक रूप से जिम्मेदार अवार्ड माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अवार्ड कौन सा है? संगठनात्मक नेता ऑफ द ईयर। ठीक है, संगठनात्मक नेता ऑफ द ईयर कौन से रहे हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर, एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में जय शाह को, कौन से नाम इनका है? जय शाह, इनको संगठनात्मक नेता ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनके 2019 से 2024 तक बीसीसीआई सचिव के रूप में प्रभावशाली कार्यकाल के लिए
ये दिया गया है इनको पुरस्कार। ठीक है, स्क्रॉल कर लेंगे पहले। ठीक है, कौन सा पुरस्कार उन्हें दिया गया है? संगठनात्मक नेता ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, याद है, ये इधर दे दिया गया है, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए वेतन समानता है, विमेंस प्रीमियम लीग WPL की शुरुआत और रिकॉर्ड ब्रेकिंग IPL मीडिया राइट्स इसमें डील शामिल किए गए हैं। उनकी पहलों में भारतीय क्रिकेट की वैश्विक उपस्थिति को जो है मजबूत किया गया है और महिला क्रिकेट को इससे क्या मिला है? प्रोत्साहन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो अवार्ड है हुरुन रिच लिस्ट 2025। हुरुन रिच लिस्ट 2025, ये देख लेते हैं इसमें किसका नाम आया है। हुरुन रिच लिस्ट है, ये 2025 की है, जो भारत की स्टार्टअप आधारित अर्थव्यवस्था को उभार को दर्शा रही है, जिसमें इंटरनल में देखेंगे पूर्व में जो इंटरनल थे वो कौन से थे? जोमेटो के थे। ठीक है, इनके संस्थापक थे। और CEO कौन से? दीपेंद्र गोयल, देश के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी बने हैं। ठीक है, अपने से जो उद्यम डाला है स्वनिर्मित उद्यमी बने हैं, कौन से हैं? CEO दीपेंद्र गोयल। ठीक है, इंटरनल का मूल्यांकन 27% बढ़कर 3.2 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें गोयल ने डीमॉट, ठीक है, डीमॉट के राधा कृष्ण दमानी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, यह सूची तकनीकी आधारित व्यवसाय में तेजी संपत्ति जो है सृजन, स्टार्टअप निवेशकों को बढ़ते भरोसे और रोजगार और आर्थिक वृद्धि में इनकी बढ़ती भूमिका को क्या करता है? बढ़ाता है, बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा नाम है, आ जाता है कई बार, पूछ लेते हैं। ठीक है, कौन से नाम है इसका? कौन से है डीमार्ट के? पहले राधाकृष्ण दमानी थे, उनको पीछे छोड़ा, अभी कौन से हैं? दीपेंद्र गोयल है। ठीक है, दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ टेक्नोलॉजी। भारत का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट संस्थान पुरस्कार। ठीक है, आइए देख लेंगे क्या है ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को लगातार दूसरी बार भारत का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट STA संस्थान घोषित किया गया है। किसको किया गया है? किसको किया गया है? चंडीगढ़ को। ठीक है, क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ARISE 2025 राष्ट्रीय समिट में प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जैसे कि कंपनी में बताई चंडीगढ़ की सबूत आधारित लागत कुशल और समानतापूर्ण स्वास्थ्य नीतियों में जो नेतृत्व क्षमता को मान्यता देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रोफेसर शंकर प्रजा के नेतृत्व में STA रिसोर्स हब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों जैसे कि आयुष्मान भारत PMJY को समर्थन देता है और स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता एवं नीति प्रभाव को बढ़ाता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं कौन सा सम्मान है। ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, फर्स्ट क्लास, ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया है, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह उनका क्या है? 29 इनकी 39वां अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान है। ठीक है, 29 अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान है और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को ये दर्शा रहा है। मस्कट देखेंगे, जब यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट यात्रा के दौरान भारत ओमान व्यापार, ठीक है, भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते इनकी सेपा द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, जिससे दोनों देशों के रणनीतिक, आर्थिक तथा जनसंपर्क संबंध और सुदृढ़ किए गए थे। ठीक है, और इसमें कौन सा सम्मान मिला था? ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ओमान का, जिससे ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कौन सा है? ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड्स 2025। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामित किया गया है। ठीक है, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, वैश्विक पाठकों के मतदान के बाद, ठीक है, इससे क्या हुआ है? वैश्विक पाठकों के मतदान के माध्यम से चुना गया। यह हवाई अड्डा अपने
अतुलनीय यात्री आराम, नवाचारी डिजाइन, इंडोर गार्डन, विश्व का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल, ये है जैसे प्रतिष्ठित आकर्षण है, सहज है, ट्रांजिट सुविधाएं हैं और विविध भोजन और शॉपिंग विकल्पों के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सभी इसमें देखे गए हैं कि सभी इसमें लग्जरीज आइटम्स प्रोवाइड करा रहा है और आराम रिलैक्स अगर आप करने के लिए हॉल वगैरह ये सब इसमें सुविधाएं हैं। यह पुरस्कार चांगी के विमानन क्षेत्र में नेतृत्व और इसे केवल एक ट्रांजिट हब से एक संपूर्ण यात्रा अनुभव गंतव्य में बदलने की क्षमता को उजागर करता है। ठीक है, कौन सा है? ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड है 2025 और सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है जो ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट सात संक्षेप की श्रृंखला में है फिल्म होम बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? फिल्म होम बाउंड। इसको ठीक है, फिल्म होम बाउंड। नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड। ठीक है, किसकी? नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड, जिसमें ईशान खट्टर है, विशाल जेठवा है और जानवी कपूर है। ये मुख्य भूमिकाओं में है इसमें। ये 98वें अकादमी की 98th अकादमी अवार्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। ठीक है, कौन सी फिल्म है? होम बाउंड है। देखेंगे कि 86 देशों की प्रविष्टियों में चुनी गई यह फिल्म अंतिम 15 में शामिल है और नामांकन के लिए प्रतिस्पर्धा कर भी रही है। ठीक है, देखेंगे दोस्ती, कर्तव्य और महत्वाकांक्षा पर यह आधारित है। ठीक है, दोस्ती, कर्तव्य और महत्वाकांक्षा पर यह आधारित फिल्म है। इसकी प्रमाणिक कहानी समकालीन भारतीय वास्तविकताओं को दर्शाती है तथा वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करती है, जिसमें भारतीय सिनेमा की विश्व स्तर पर बढ़ती पहचान को नया आयाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ठीक है, PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 देखेंगे। संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM को उत्कृष्ट जनसंपर्क और जनभागीदारी के लिए PISI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के 2 सम्मान प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? आइए देखेंगे। पहला है हर घर म्यूजियम को। ठीक है, हर घर म्यूजियम को सोशल मीडिया के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में तथा वेस्ट टू आर्ट को विशेष प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी में सम्मानित किया गया। ठीक है, हर घर म्यूजियम को और वेस्ट टू आर्ट को, ठीक है, ये श्रेणी में ने सम्मानित किया गया है। ये पहला, एक मिनट, ठीक है, कौन सा है? हर घर म्यूजियम और वेस्ट टू आर्ट। ठीक है, ये पहल सांस्कृतिक संरक्षण, सतत विकास और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दे रही है। यह पुरस्कार देहरादून में आयोजित 47 अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में प्रदान किया गया था। ठीक है, 47 अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन हुआ, उसमें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, इथियोपिया के पहले द्विपक्षीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो देश का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे कि अभी बताया था हमने। गौरव व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने यह सम्मान सभी भारतीयों की ओर से स्वीकार किया है जिन्होंने भारत इथियोपिया संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने इथियोपियाई प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? ये प्रधानमंत्री जरूर पूछ लेते हैं सम्मिलित करने के लिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अदर कंट्रीज के, और उसे सम्मिलित करने के लिए बोल दे देते हैं। कौन से? यूपीपी से तत्काल ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे जो इथियोपियाई प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? अबी अहमद अली। ठीक है, अबी अहमद अली इथियोपियाई प्रधानमंत्री है, अबी अहमद अली। ठीक है, इनका धन्यवाद करते हुए बताया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान देखेंगे कि दौरे में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 देखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने चौथे लगातार
वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने चौथे लगातार वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है, जो राज्य की ऊर्जा दक्षता में नेतृत्व को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सी यानी कि इसे बोलेंगे SEEI 2025 में ग्रुप सेकंड में, ठीक है, ग्रुप सेकंड में 89.25 अंकों के साथ राज्य ने सभी क्षेत्रों, ठीक है, सभी क्षेत्रों, भवन, उद्योग, नगर पालिकाएं, सेवाएं जो है, कृषि है, डिस्कॉम है और परिवहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जब उसे आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नीति निर्देशक संस्थागत ढांचे और क्षेत्र विशिष्ट ऊर्जा बचत उपायों के माध्यम से AP राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन ने इस सफलता को क्या किया है, साकार किया है, जिससे आंध्र प्रदेश का सतत ऊर्जा प्रबंधन में राष्ट्रीय नेतृत्व मौजूद होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के श्रेणी 4 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसने? गोवा ने, ठीक है। दूसरा स्थान की बात करें तो गोवा ने प्राप्त किया है, ठीक है, जो ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देता है। कौन सा? गोवा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रिसीव कर लो ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा वर्ड हो जाएगा? टाइम मैग्नीज, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हो गया है। नेक्स्ट पुरस्कार देख लेते हैं, ठीक है, बस ये लास्ट पेज अपना। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025, ठीक है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025, ठीक है, मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, उन्हें किससे चुना गया ये देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है, किसको चुना गया? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। सम्मान उन 9 प्रवर्तकों को दिया गया है जिन्होंने आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक है। मैगजीन के अनुसार अगर देखेंगे तो 2025 वह वर्ष रहा जब एआई की पूरी क्षमता दुनिया के सामने गूंज उठी और उद्योगों हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, शासन हो, वैश्विक नीतियां हो, इसमें दैनिक जीवन में भी कई बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो किसको मिला है? टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पैटा, ठीक है, पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। पेटा इंडिया ने अभिनेत्री रवीना टंडन को वन्यजीव संरक्षण यानी कि मांस मुक्त जीवन शैली और जानवरों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, कि रवीना टंडन को, ठीक है। उन्होंने, उनकी जो बेटी है राशद ठडानी ने कर्नाटक के 1000 पिलर्स जैन मंदिर को, ठीक है, कौन सा मंदिर है? 1000 पिलर्स जैन मंदिर को एक मैकेनिकल हाथी भेंट किया है, जिससे मंदिर द्वारा जो जीवित हाथियों का उपयोग न करें, जिससे इस फैसले को उन्होंने समर्थन दिया है, ठीक है। और पेटा की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वो रवीना टंडन को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन्य अभ्यास या सैन्य अभियान, मिलिट्री एक्सरसाइजेस या मिलिट्री ऑपरेशंस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखिए रेस्पॉन्ड बास्केट 2025, रेस्पॉन्ड बास्केट 2025, ठीक है, देखेंगे क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है, ठीक है, जो प्रमुख विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से रिसर्च प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है, ठीक है। इस पहल का फोकस इसरो के आगामी मिशनों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संबंधित क्षेत्रों पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्र ऑर्बिटर और मानव चंद्रमा मिशन जैसे प्रमुख जो प्रोजेक्ट हैं उनका समर्थन करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा आगे? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत पूर्वी सीरिया में ISIS के ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए हैं, ठीक है।
यह कार्रवाई दिसंबर में हुए उस हमले के बाद की गई थी जिसमें 3 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। ठीक है, न्यूज़ में भी था। इन हमलों में F-15 और A-10, और ये क्या है, F-15 और A-10 उन्नत लड़ाकू विमान है, इनका इस्तेमाल किया गया था। इनका उद्देश्य था ISIS के नेतृत्व और उसकी संचालन क्षमता को कमजोर करना। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या, ऑपरेशन हॉक-आई स्ट्राइक। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट चलेंगे डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, ये पूछा था PCS में जब फर्स्ट इसका चला था अभ्यास तब। ठीक है, अब ये कौन सा डेजर्ट साइक्लोन सेकंड है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी में 18 से 30 दिसंबर तक अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है। ठीक है, पहला संस्करण हो चुका था। इस अभ्यास में दोनों देशों की यांत्रिक पैदल सेना की टुकड़ियां भाग ली हैं। इसका उद्देश्य शहरी युद्ध तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित उप पारंपरिक अभियानों में आपसी तालमेल बढ़ाना है। ठीक है, ये उद्देश्य आपको पता चल गया। संयुक्त ड्रिल, हेलीबोर्न ऑपरेशन और काउंटर ड्रोन प्रशिक्षण के माध्यम से अभ्यास भारत यूएई रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। ठीक है, भारत यूएई रक्षा सहयोग और रणनीतिक जो साझेदारी है उसको मजबूत करता है। ठीक है, कौन सा अभ्यास है ये, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025। ठीक है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025। सबसे पहले देखेंगे कि एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 राजस्थान के वहाँ के जाओ, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दल में मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट शामिल था, जबकि मलेशिया की ओर से देखेंगे, अभी आपने देखा कि मलेशिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, मलेशिया की ओर से 2025वीं रॉयल मलेशियन आर्मी बटालियन ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक अभियानों का अभ्यास करना है। विशेषकर अगर देखा जाए आतंकवाद रोधी कार्रवाइयाँ, खोज और नष्ट सर्च डिस्ट्रॉय मिशन, हेलीबोर्न ऑपरेशन आदि का तालमेल बनाना है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ से हम देख लेंगे महोत्सव, कहाँ पे कौन से महोत्सव मनाए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय भाषा उत्सव 2025, भारतीय भाषा उत्सव 2025 के शिक्षा मंत्रालय ने महाकवि शुभ्रम भारती की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन थीम के तहत, कौन सी थीम है, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन थीम के तहत भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, जनजाति कार्य मंत्रालय ने झारखंड, उड़ीसा और गुजरात के जनजाति शोध संस्थाओं की प्रकाशन सामग्री कौन सी है, आदिवासी भारत के पहले AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक का लाइव प्रदर्शन इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो संथाली भाषा है, कुई भाषा है, भीली है, मुंडारी है, गोंडी है, गारो है। इन भाषाओं का ये समर्थन करता है। ठीक है, कौन सी, संथाली, कुई, भीली, मुंडारी, गोंडी और गारो भाषा, ये सारी क्या है, ट्राइबल लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये सारी ट्राइबल्स लैंग्वेजेस है। ठीक है, और थीम क्या था, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चर्चित स्थल। ठीक है, हम अपने एंडिंग को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है चर्चित स्थल। ठीक है, जो सबसे पहले देखेंगे कीजड़ी। ठीक है, कीजड़ी ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु की बैगी नदी के किनारे स्थित कीजड़ी में पुरातात्विक खुदाई में ईंट की संरचनाएं, नहरें, फर्श और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है कीजड़ी, और ये बैगी नदी के किनारे है। ठीक है, जो संगम साहित्य में बड़े शहरी जीवन की झलक देते हैं। ठीक है, संगम साहित्य की इसमें झलक मिलती है। ठीक है, कौन से, अर्बन लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किए गए अध्ययन में ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस OSL डेटिंग का उपयोग करते हुए पता लगा है कि लगभग देखेंगे 1155 साल पहले बड़े बाढ़ की वजह से इस बस्ती के हिस्से का दफन हो गया था। ठीक है, एक फ्लड
इसका रीजन था इसके डिस्ट्रॉय होने का, ठीक है, एक फ्लड रीजन था इसका डिस्ट्रॉय होने का। कौन सा प्लेस है? कीजड़ी। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी किनारे? वैगी नदी किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो चर्चित रहा है क्यों है, आइए देख लेते हैं। लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101 यानी कि 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। क्या किया है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ये अगर देखेंगे तो 65 एकड़ में फैला यह राष्ट्रीय स्मारक अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा स्थल है? बिलासपुर। ये देखेंगे पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम, कौन सा? पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम, ठीक है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है। इसमें देखें KITG का लोगो है, थीम्स सॉन्ग और मैस्कॉट मुरबियर बी और यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में, ये बिलासपुर में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अनावरण किया गया है, ठीक है। यह आयोजित 14 फरवरी 2026 से होगा और इसका उद्देश्य होगा जनजातीय क्षेत्रों में खेल प्रतिभा की पहचान करना, उसे निखारना, जिससे समावेशी खेल विकास को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, समावेशी खेल विकास को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके, ठीक है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, KITG का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट मोरबी बोआर यादव स्पोर्ट स्टेडियम, ठीक है, बिलासपुर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, एक मिनट है उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। AIIMS एम्स विजयपुर, एम्स विजयपुर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसको स्क्रॉल करने के बाद ये, ठीक है, आप ठीक है। जम्मू और कश्मीर के एम्स विजयपुर परिसर में अपनी पहली जैन जेट पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। यह डाक विभाग की आधुनिकीकरण पहल के तहत शुरू की गई है, जिसके उद्देश्य है पारंपरिक डाकघरों को युवा केंद्रित और तकनीकी सक्षम सेवाओं केंद्रों में बदलना है, ठीक है। एम्स विजयपुर ऐसा पहला एम्स बना है जहां यह सुविधा शुरू की गई, जिसमें डिजिटल भुगतान तथा डाक बैंकिंग है और बीमा सुविधाएं भी इसमें साथ में उपलब्ध होंगी, ठीक है। और ये एम्स विजयपुर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे हनोई। हनोई क्या है? नई दिल्ली के बाद हनोई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है दिल्ली के बाद, ठीक है। यहाँ देखेंगे जहाँ पे लगातार एक सप्ताह से अधिक घने धुंध और खतरनाक वायु परिस्थितियां पाई गई हैं, ठीक है, हनोई में। देखेंगे अगर यहाँ पार्टिकुलेट मैटर देखेंगे PM 2.5 स्तर पर WHO की सिफारिश में बताया गया उस सीमा से भी बढ़कर इसमें पार्टिकल पाए गए, जिससे विशेष रूप से शिशुओं और संवेदनशील समूहों में श्वसन समस्याएं और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के बाद कौन सा आता है? हनोई आता है, ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे पुस्तक एवं उसके लेखक, ये भी खूब पूछे जाते हैं PCS में। राइटर और उसके जो बुक्स है उसके राइटर कौन से हैं, ऑथर कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। ये है क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा, बायोग्राफी है। क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी है। नाम क्या है इसका? बुक का द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, पुस्तक का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। दूसरी देखेंगे विकास पुरुष, विकास पुरुष CM नीतीश कुमार पर है, ठीक है। विकास पुरुष कौन से मुख्यमंत्री बिहार के हैं? CM नीतीश कुमार है। और ये किसने लिखी है? लेखक है मुरली मनोहर श्रीवास्तव, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड है भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, ठीक है। पूरा नाम है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। ये किसने लिखी है? अभिजीत जोग। कौन है? अभिजीत जोग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द रॉन्ग वे होम, ये उपन्यास है, ठीक है, द रॉन्ग वे होम उपन्यास है। ये किसके द्वारा लिखा है? सुनील, ठीक है, किसके द्वारा लिखा है? अच्छा एक मिनट दोबारा से बताते हैं।
ठीक है। द रॉन्ग वे होम उपन्यास, ये लिखा है सोनाली खुल्लर श्रॉफ द्वारा, ठीक है, सोनाली खुल्लर श्रॉफ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नो वन अवार्ड, ठीक है, नो वन अवार्ड, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी है, एमी मैकगायर द्वारा, एमी मैकगायर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है वॉच अस फॉल, वॉच अस फॉल, ये उपन्यास है किसके द्वारा लिखा है, क्रिस्टीना कोवाक द्वारा, क्रिस्टीना कोवाक द्वारा। नेक्स्ट बुक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये वासुदेव देवनानी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अपने हैंडलिंग पे चल रहे हैं दिन दिवस, और उसमें जो थीम है ये भी पूछी जाती है। सबसे पहले देखेंगे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है, तो इसकी थीम नहीं कोई। 2 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय दस्ता उन्मूलन दिवस है, ठीक है, और इसकी थीम नहीं दी गई है। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ठीक है, और इसकी थीम है हर योगदान मायने रखता है, ठीक है, हर योगदान मायने रखता है। 5 दिसंबर को है विश्व मृदा दिवस 2025, इसकी थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, ठीक है। 5 दिसंबर याद रखिएगा, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस 2025, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। 7 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है, कोई थीम नहीं है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है, कोई थीम नहीं। 16 दिसंबर है विजय दिवस, कोई थीम नहीं है इसकी। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, इसकी भी कोई थीम नहीं है। और 19 दिसंबर है गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस है, ठीक है। और 20 दिसंबर को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है 2025, ठीक है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरे डेट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे मंथ के, ठीक है। और विश्व एड्स दिवस आपको पता ही है, हर योगदान मायने रखता है। 5 अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस है, और 5 दिसंबर को है विश्व मृदा दिवस, ठीक है। यहाँ पे सार संक्षेप है जो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, सार संक्षेप जो है कंप्लीट हो गया है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तक रिविजन करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, और कोई भी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।